हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऐसा एंडोक्राइन ग्लैंड जो हमारे इम्यून सिस्टम से, फाइटिंग सिस्टम से, डिफेंस सिस्टम से ताल्लुक रखता है। एंड दिस ग्लैंड इज नथिंग बट दी थाइमस ग्लैंड। ओके, तो ऐसा एंडोक्राइन ग्लैंड जिस पर हमारे इम्यून सिस्टम डिपेंड करती है, हमारे फाइटिंग सिस्टम जो हमको प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द डिफरेंट काइंड्स ऑफ द इन्फेक्शंस। तो ऐसे इम्यून सिस्टम से रिलेटेड जिस ग्लैंड को हम बोलते हैं ट्रेनिंग स्कूल ऑफ द टी लिम्फोसाइट्स, दैट ग्लैंड इज कॉल्ड एज द ट्रेनिंग स्कूल ऑफ द टी lymphocyte, and it specializes one of the again most important cells of the immune system, T lymphocytes. Okay, which is also called as the throne of immunity. This gland is also called as the throne of immunity, as body immunity system depends on it. So it is also called as the throne of immunity, which is also called a training school of the T lymphocytes. तो ऐसा क्यों? इस ग्लैंड के बारे में और भी बोला जाता है, इट इज अ रिसीडिंग एंडोक्राइन ग्लैंड। रिसीडिंग एंडोक्राइन ग्लैंड। तो सबसे पहले क्यों इनको एक डिफरेंट नाम से पुकारा जाता है? तो सबसे पहले हम देखते हैं लोकेशन ऑफ द ग्लैंड। नाउ यू कैन सी हियर द एंटायर चेस्ट कैविटी which gets separated from the abdominal cavity by means of the transverse dome shaped partition, that is nothing but the diaphragm or the diaphragm muscular partition. हम जानते हैं चेस्ट कैविटी में there are the two lungs, right and the left lungs, and then the arrangement of the heart का location above the diaphragm in between the two lungs. तो दो लंग्स के बीच में जो स्पेस है, ओके, उस स्पेस को हम बोलते हैं इंटरप्लूरल स्पेस। एज बोथ द लंग्स गेट कवर्ड बाय मींस ऑफ प्लूरल मेम्ब्रेन्स, तो दो लंग्स के बीच में जो स्पेस है उस स्पेस को हम बोलेंगे इंटरप्लूरल स्पेस, दैट इज स्पेस बिटवीन द टू लंग्स। तो एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द चेस्ट, दैट मींस इंटरप्लूरल स्पेस, जहां पर वेंट्रल साइड में, मिड वेंट्रल साइड में फ्लैट ब्रेस्ट बोन है, और उस फ्लैट ब्रेस्ट बोन को हम बोलते हैं स्टर्नम। तो स्टर्नम के एग्जैक्टली पीछे, एंड देयरफॉर दैट स्पेस व्हिच इज एग्जैक्टली बिहाइंड द स्टर्नम, व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज द मेडियास्टिनम। व्हिच टर्मिनोलॉजी इज यूज्ड? मेडियास्टिनम। दैट मींस इंटरप्लूरल स्पेस व्हिच इज बिहाइंड द स्टर्नम, दैट इज कॉल्ड एज द मेडियास्टिनम. And here in this mediastinum portion located this bilobe gland, दो लोब से बना हुआ है. ओके, अभी हमको पता है कि हार्ट के पास से फिर एओर्टा राइज होगा. एओर्टा के ऊपर रहता है और स्टर्नम के पीछे, यानी स्टर्नम के पीछे और उस ग्लैंड के पीछे फिर कौन रहेगा? एओर्टा रहेगा. तो एओर्टा के ऊपर और स्टर्नम के पीछे ऐसा इलोंगेटेड बाइलोब ग्लैंड है जिसका लेंथ कहां तक हो सकता है? अप टू द नेक रीजन व्हेन इट इज फुली डेवलप्ड ड्यूरिंग द यंग एज. ओके, देख, अभी ऐसे बाइलोब ऑर्गन एक कनेक्ट टिश्यू कैप्सूल से कवर्ड रहता है, साथ में ये दोनों लोब्स को कनेक्ट टिश्यू कैप्सूल सेपरेट भी करती है. इंटरनली एक कनेक्ट टिश्यू भी अपने पार्टीशन डेवलप करेगी और उस लोब के, हर एक लोब के अंदर उसको छोटे छोटे लोब्यूल्स में डिवाइड करेंगे, जहां पर फिर इंटरनली एक ग्लैंड दो जोन में डिवाइड होता है, आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर रिजम मेडुला. लेकिन इतना डिटेल नहीं जाना है. ओके, मेनली वी हैव टू कंसंट्रेट ऑन द फंक्शंस. तो ऐसा बाइलोब ग्लैंड जो इलोंगेटेड है, हार्ट के ऊपर है, एओर्टा के वेंट्रल साइड में और स्टर्नम के पीछे. ओके, ऐसा ग्लैंड जब इन्फेंट होता है, दैट मींस न्यूबॉर्न बेबी, उस समय छोटा साइज का रहेगा. जैसे जैसे यंग स्टेज में पहुंचता है तो ग्लैंड का साइज बढ़ता है, एंड इट इज मैक्सिमम ड्यूरिंग द यंग एज एंड वेइंग नियर अबाउट 70 ग्राम्स. तो यंग स्टेज में
इतना वीक हो जाता है कि उसका लेंथ नियर अबाउट नेक तक पहुंच जाएगा वो, और उसका वेट कितना होगा, अप टू द 70 ग्राम्स। फिर से अडल्टहुड और उसके बाद में फिर अगर ओल्ड एज आता है, जैसे हम ओल्ड एज की तरफ मूव करते हैं तो एक ग्लैंड धीरे धीरे श्रिंक होता है, एट्रोफाइड होता है, टूट जाता है, डिसऑर्गेनाइज होता है, अपनी एक्टिविटी कम कर देता है। और मैक्सिमम ओल्ड एज में कितना हो सकता है वो, 3 ग्राम्स। तो 70 ग्राम से कहां पर एट्रोफाइड होगा वो, 3 ग्राम्स तक, यानी घटता हुआ उसका साइज घटेगा जैसा हमारे एज बढ़ेगा। सो इट इज कॉल्ड रिसीडिंग एंडोक्राइन ग्लैंड। उसको हम क्या बोलते हैं, रिसीडिंग एंडोक्राइन ग्लैंड, जिसका साइज धीरे धीरे घटता है जैसे से हमारा एज प्रोग्रेस होगा, उस तरीके। अभी इसकी वजह से ही हम दो लोगों को इन्फेक्शन से बहुत ज्यादा बचा के रखते हैं। एक है इन्फेंट, दैट मीन्स न्यूबॉर्न, छोटे बच्चे, और ओल्ड एज पीपल्स। ओके, क्योंकि उस समय इम्यून पावर या डिफेंस पावर या फाइटिंग पावर भी कम होता है, क्योंकि उस समय कौन सा ग्लैंड अपनी एक्टिविटी मैक्सिमम शो नहीं करता, दैट इज नथिंग बट द थाइमस ग्लैंड। ओके, तो समझ गए। तो थाइमस ग्लैंड का इंपॉर्टेंस कितना है, और सबसे ज्यादा बेटर इम्यून पावर किसका होता है, यंगर्स का, यंग स्टेज में। ओके, यंगस्टर्स का होता है, क्योंकि थाइमस ग्लैंड फुल्ली डेवलप होता है और अपने एक्टिविटी के द्वारा कौन से सेल्स को बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ट्रेन करता है, प्रोड्यूस करता है, नथिंग बट दी टी लिम्फोसाइट्स। ओके, इस ग्लैंड के हार्मोन्स का एक्शन या प्राइमरी एक्शन सेल्स कौन से, लिम्फोसाइट्स है, which is one of the form of the WBC, which are said to the main soldiers of the immune system। ऐसे सेल्स जो मेन सोल्जर्स है इम्यून सिस्टम के, ऐसे टी लिम्फोसाइट जिनको हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं, किलर सेल्स, किलर टी सेल्स, हेल्पर टी सेल्स, सप्रेसर, मेमोरी टी सेल्स। ओके, गॉट इट। और दूसरे भी होते हैं बी लिम्फोसाइट्स। तो बी लिम्फोसाइट्स ये एंटीबॉडी बनाते हैं, और यहां पर ये तो डायरेक्ट एक्शन वाले किलर सेल्स हैं। इवन दो these are ultimately can detect the known and the unknown, ultimately means own cells, हमारे बॉडी सेल्स, और फॉरेन बॉडी सेल्स या फॉरेन सेल्स या फॉरेन एंटीजन्स, इनके बीच में क्लियर कट डिफरेंस करने का एबिलिटी इनके पास होता है, यानी पहचान सकते हैं कौन अपना है और कौन नहीं है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। नाउ तो एक्चुअली हम चलते हैं एक्चुअल इम्यून सिस्टम की तरफ। हमारे डब्ल्यूबीसीज कहां पर बनाए जाते हैं, मैंने यहां पर एक बोन ड्रॉ किया। नाउ इन द बोन टुवर्ड्स द टिप पोर्शन ऑफ द बोन दिस इज स्पॉन्जी पोर्शन ऑफ द लॉन्ग लिम्ब बोन्स कॉल्ड एज ए रेड बोन मैरो, उसको बोलते हैं रेड बोन मैरो, जहां पर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट सब बनाए जाते हैं। ओके, तो इन रेड बोन मैरो में किसका सिंथेसिस होता है, डब्ल्यूबीसीज का, ल्यूकोसाइट्स का, ल्यूकोपायोसिस, सिंथेसिस ऑफ द डब्ल्यूबीसी कॉल्ड एज ल्यूकोपायोसिस। ओके, तो उसमें से लिम्फोसाइट एक फॉर्म है डब्ल्यूबीसीज का, ये हम जानते हैं सर्कुलेशन टॉपिक में। ओके, नो हियर क्या होगा, इनमें से कुछ ल्यूकोसाइट्स डब्ल्यूबीसीज ब्लड कैपिलरीज के द्वारा या ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे ब्लड कैपिलरीज, और अल्टीमेटली ब्लड के थ्रू वो कहां पर कैरी की जाएगी, टुवर्ड्स द थाइमस ग्लैंड। यानी रेड बोन मैरो से कुछ डब्ल्यूबीसी बाहर निकल गए और वो कहां पर चले गए, ब्लड स्ट्रीम के द्वारा थाइमस ग्लैंड, और वहां पर जाने के बाद उनको ट्रेन किया जाता है। तो ट्रेनिंग किसके थ्रू होती है, चलो कॉन्सेंट्रेट करते हैं। इस थाइमस ग्लैंड में दो जोन्स हैं, पहला है आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला, मेनली कॉर्टिकल जोन, जहां पर पाए जाते हैं डिफरेंट टी सेल्स जो कलेक्ट हुए हैं। ओके, स्कैटर्ड डेंड्राइटिक सेल्स होते हैं, इपिथेलियल भी सेल्स होते हैं, एंड दी मैक्रोफेजेस, मैक्रोफेजेस विच आर अल्टीमेटली मैक्रोफेजेस जो फैगोसाइटिक सेल्स है। नो हियर उनमें से जो इपिथेलियल सेल्स है, इन इपिथेलियल सेल्स ऑफ द थाइमस ग्लैंड आर रिस्पांसिबल फॉर अ सिक्रेशन ऑफ द ग्रुप ऑफ द हार्मोन्स, group of the hormones, not a single one, many hormones like a thymosin,
थाइमोसिन ह्यूमरल फैक्टर THF, थाइमोसिन है, थाइमोसिन ह्यूमरल फैक्टर है, थाइमिक फैक्टर है TF, थाइमोपायोटिन है। ओके, कौन कौन से हार्मोन है? थाइमोसिन है, थाइमोसिन ह्यूमरल फैक्टर है, थाइमिक फैक्टर है, थाइमोपायोटिन है। ऑल टुगेदर दिस हार्मोन्स आर कॉल्ड द थाइमोसिन्स। इन सभी को हम बोलते हैं थाइमोसिन्स। ऑल टुगेदर दिस हार्मोन्स आर कॉल्ड द थाइमोसिन्स। ओके, और इन थाइमोसिन्स के द्वारा जो माइग्रेटेड WBCs हैं, जो कहां से माइग्रेट हुए हैं? फ्रॉम द रेड बोन मैरो इन द थाइमस ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड में आ गए। एंड नाउ बाय द एक्शन ऑफ दिस थाइमोसिन्स दीज आर ट्रेन्ड। उनको क्या किया जाता है? ट्रेन किया जाता है। ट्रेनिंग कैसे होती है? टफ होती है हरदम। ओके, एंड सच ट्रेन, जितने भी ट्रेन हो गए फाइनली, वही टी लिम्फोसाइट्स है जिनका फर्दर क्लासिफिकेशन होता है। ओके, हेल्पर टी सेल्स जो पर्टिकुलरली फॉरेन बॉडीज को डिटेक्ट करते हैं, एंटीजेंस को डिटेक्ट करने का काम करेंगे, जो डिफरेंशिएट, क्लियर कट डिफरेंशिएट कर सकते हैं हेल्पर टी सेल्स बिटवीन दी ओन एंड दी अपने बॉडी सेल्स एंड फॉरेन, बाहर से आए हुए। ओके, तो अल्टीमेटली जो क्लियर कट डिफरेंस कर सकते हैं वो हेल्पर टी सेल्स, किलर टी सेल्स अटैक करने वाले, डायरेक्टली एंटीजन या पैथोजन पर अटैक करेंगे। ओके, मेमोरी टी सेल्स अल्टीमेटली मेमोरी कौन सा किस तरीके से फाइटिंग एक्शन हुआ है इसको मेमोराइज रखेंगे। एंड सप्रेसिंग टी सेल्स जो फाइनली आफ्टर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द पैथोजन, आफ्टर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द एंटीजन, जो फाइनली इम्यून सिस्टम को काम डाउन करेंगे, अपने नॉर्मल स्टेट तक लाएंगे, दैट इज नथिंग बट इज सप्रेसिंग। तो ये सभी 4 डिफरेंट प्रकार के टी सेल्स को ट्रेन किया जाता है। एंड दैट ट्रेनिंग प्रोसीजर इज कॉल्ड एज पॉजिटिव सिलेक्शन। पॉजिटिव सिलेक्शन, इस ट्रेनिंग प्रोसीजर को क्या बोला जाता है? पॉजिटिव सिलेक्शन। ओके, तो अल्टीमेटली whenever such WBCs get migrated in the thymus gland where these are trained, educated, जिनको ट्रेन किया जाता है, एजुकेट किया जाता है अपने अपने फंक्शन के लिए by the action of the thymosin group of these hormones. Okay, and later on they become trained to detect the pathogen or the antigens, to destroy the pathogen or the antigens. Okay, got it? Now in this way, and ultimately जब इनका ट्रेनिंग होता है तो ट्रेनिंग इज टू मच टफ, तो जितने माइग्रेट होते हैं उसमें से 98% तो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, गेट डाइड। सिंपली 2% बचे रहते हैं सिलेक्शन में, पॉजिटिव सिलेक्शन में सिंपली 2% ही बचते हैं। ओके, तो अल्टीमेटली जो डेड सेल्स उनको डिस्ट्रॉय करने पर्टिकुलर इंगल्फ किया जाता है बाय मींस ऑफ मैक्रोफेजेस, लेकिन जो बचे रहेंगे वो फुल्ली ट्रेंड हो गए तो दे गेट सर्वाइव। ओके, तो मोस्ट ऑफ दे गेट डाइड, 98% गेट डाइड। दोज व्हिच कैन नॉट रिकॉग्नाइज द फॉरेन बॉडी, सिर्फ अपनी बॉडी को, बॉडी सेल से को ही पहचानते हो, अगर उनको रखा गया तो क्या होगा? ऐसे 98% जो सेल्स है सिर्फ अपने बॉडी सेल को ही पहचानते हैं, उनको अगर रखा गया तो क्या होगा? वो अपने ओन बॉडी सेल पर ही अटैक करेंगे, चालू करेंगे फाइनली, इसलिए उनको डिस्ट्रॉय किया जाता है। ओके, लेकिन जो इसको डिटेक्ट कर सकते हैं, फॉरेन बॉडीज को, फॉरेन सेल्स, एंटर पैथोजन को, एंटीजेंस को डिटेक्ट कर सकते हैं, उनको ही रखा जाता है। दैट इज 2%, दे कैन रिकॉग्नाइज ओनली द फॉरेन एंटीजेंस। ओके, नथिंग बट द वेरियस बैक्टीरिया, वायरसेस, वेरियस पैथोजेंस लाइक दिस, फॉरेन सेल्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे सिलेक्शन को बोला जाता है पॉजिटिव सिलेक्शन। और इस तरीके से जो WBCs, ल्यूकोसाइट्स थाइमस ग्लैंड में, ऐसे लिम्फोसाइट थाइमस ग्लैंड में ट्रेन किए जाते हैं, उनको बोलते हैं थाइमस लिम्फोसाइट और द टी लिम्फोसाइट्स। ओके, गॉट इट? अब ये टी लिम्फोसाइट्स जैसे ही मैच्योर हो गए, ट्रेन हो गए, ओके, trained becomes functional or the mature T lymphocyte. Now they get enter in a blood stream में फिर से उनको रिलीज किया जाता है, and they get migrated and settle in the lymph nodes.
उनका सेटलिंग कहां पर होता है, लिम्फ नोड्स, इसलिए उनको लिम्फोसाइट बोलते हैं. ओके, गॉट इट. एंड नाउ दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी. यहां पर इस इम्यूनिटी में, इम्यूनिटी प्रोसेस में स्पेशली सेल पार्टिसिपेट कर रहे हैं. सेल के द्वारा एक्शन होता है. डायरेक्ट सेल अटैक करेंगे, किलर सेल्स, हेल्पर सेल्स पहचानेंगे, डिटेक्शन करेंगे. ओके, गॉट इट. मेमोरी सेल मेमोराइज को रखेंगे प्रोसेस को, और सप्रेसिंग सेल फिर अल्टीमेटली शांत कर देंगे आफ्टर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द एंटीबॉडीज. सो सच टू द इम्यूनिटी इज कॉल्ड एज सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी. लेकिन दूसरे भी तो लिम्फोसाइट्स है, जिनको बोलते हैं बुर्सॉफ फैब्रिकस लिम्फोसाइट्स. ओके, अभी मैं डिटेल नहीं बताता उनके बारे में. बी लिम्फोसाइट जो अल्टीमेटली कहां पर मैच्योर नहीं होंगे, जो थाइमस ग्लैंड में मैच्योर नहीं होंगे, जो ब्लड स्ट्रीम में ही है, फ्लो है वहां पर ही. ओके, दे आर मैच्योर्ड बी लिम्फोसाइट्स. कहां पर मैच्योर्ड हुए, दे एंटर इन अ ब्लड. पहले बनते तो है कहां पर, इन द रेड बोन मैरो, रिलीज इन दी blood and ultimately they get circulated in a blood. No doubt it is a hormone. Thymosin is a hormone. तो कहां पर ऐड किया जाता है, ब्लड में ऐड किया जाता है. तो ब्लड में भी थाइमोसिन होता है. तो जो ब्लड में थाइमोसिन होता है उसके द्वारा बी लिम्फोसाइट को भी ट्रेन किया जाता है ब्लड में, उनको भी एक्टिवेट किया जाता है. तो एंटर इन अ ब्लड ऑल्सो रिक्वायर द थाइमोसिन फॉर देयर फंक्शनिंग, दैट इज द सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ द एंटीबॉडीज. ओके, तो दो प्रकार के लिम्फोसाइट्स हैं. एक डायरेक्टली अटैक करने वाले हैं, टी लिम्फोसाइट्स. ओके, लेकिन दूसरे जो है बी लिम्फोसाइट जो ब्लड स्ट्रीम में है, दूर से गोलियां चलाने वाले. गोलियां यानी कौन सी, एंटीबॉडीज, जो एंटर एंटीजन के साथ एंटीजन को ट्रैप कर लेंगे, उनको न्यूट्रलाइज कर देंगे, उनको डिस्ट्रॉय करेंगे. तो एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल्स आर नथिंग बट दी बी लिम्फोसाइट्स. तो इन एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल्स यानी बी लिम्फोसाइट के ट्रेनिंग के लिए भी जरूरत होती है थाइमोसिन्स की. ओके, एंड नाउ अल्टीमेटली सच एंटीबॉडीज आर रिलीज इन द ब्लड, particularly in the plasma, which is called a body humor. Humor means fluid, body fluid. So antibody producing cells becomes the part of the humoral immunity. Humoral immunity means B lymphocyte becomes the part of the humoral immunity, while the T lymphocyte becomes the part of the cell mediated immunity. तो T lymphocyte किसका कंपोनेंट है, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी का, और बी लिम्फोसाइट किसका कंपोनेंट है, ह्यूमरल इम्यूनिटी का. ध्यान में रखना है, दैट इज अ बॉडी फ्लूइड इम्यूनिटी. क्योंकि एंटीबॉडी प्रोडक्शन और एंटीबॉडी कहां पर रिलीज की जाएगी, प्लाज्मा ऑफ द ब्लड में. ओके, इस तरीके से वो छोटा सा फंक्शन है इसका. और मेन फंक्शन दैट इज अ थाइमस ग्लैंड, सिंथेसिस ऑफ द थाइमोसिन्स, दैट इज अ ग्रुप ऑफ हार्मोन by the action of which training of the lymphocytes occurs and they becomes immunocompetent. मैंने टर्मिनोलॉजी कौन सी यूज की, इम्यूनोकॉम्पिटेंसी. दे बिकम्स इम्यूनोकॉम्पिटेंट, जिसके द्वारा वो पहचानेंगे फॉरेन बॉडीज को और उनको डिस्ट्रॉय करेंगे. ओके, गॉट इट. नाउ इन दिस वे इट इज ऑल अबाउट द थाइमस ग्लैंड, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी अबाउट द नेक्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, that is the pancreas, and then about the pineal gland. Okay, now thank you. आपको समझ में आया ऐसा मुझे लगता है. अगर आ गया है तो अल्टीमेटली वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए.